हम लोग बोकारो की धरती में चंदन क्यारी की तरफ से गुजर रहे थे और इस क्रम में हमें एक बहुत कहीं भी रहे, अगर आप में नेकी है, आप में ईमानदारी है, आप अगर सच्चे दिशा में सकारात्मक तरीके से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक अलग पहचान तो बनेगा ही। महाकाल की धरती, बाबा भैरवनाथ की धरती चंदन क्यारी में आपका विशेष स्वागत है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आप संघर्ष करते हुए हजारीबाग की धरती में गए और हजारीबाग में मुझे जहां तक और आपके जितने भी झारखंड खोज खबर के दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या खबर जैसे लोग जो आपको गांव में, खेतों में, खलिहानों में और समाज के ऐसे अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाते हैं जो शायद रीजनल चैनल और नेशनल मीडिया आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो एक लगता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं होगा जिसके जवान पे जो है आपका नाम नहीं हो। आदमी संघर्ष करता है, समाज में अच्छे दिशा में कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसकी एक पहचान बनती है। एनजीओ का काम चलता था तो उनका हम लोग काम करते थे, हम साइकिल से घूम के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में उनकी एक संस्था थी न्यू ह्यूमन फाउंडेशन जो काम करती थी, संजय प्रकाश सर हैं, तो उनका कुछ काम हम कर देते थे जिसके एवज में हमको पढ़ाए और उसका पैसा नहीं। इसे चैनल को फॉलो सब्सक्राइबर जरूर करें और इनको आगे बढ़ाएं ताकि आप तक निर्भीकता से, निष्पक्षता से समाज की उन जरूरी खबरों को पहुंचा सके जो आपको जानना जरूरी है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर। झारखंड का अगर बात कहें तो चुनावी माहौल से आपको हमने रूबरू कराया और बातें अगर करें तो कल जो है 23 तारीख को मतदान की गिनती होगी और कल जो है कौन सा कैंडिडेट होगा, प्रत्याशी होगा, किसका किस्मत जो है चमकेगा ये कोई नहीं जानता है। कल उस न्यूज़ को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। आज जो है हम लोग बोकारो की धरती में चंदन क्यारी की तरफ से गुजर रहे थे और इस क्रम में हमें एक बहुत ही अच्छे शख्स जिन्होंने अपना संघर्ष का जीवन हजारीबाग में बिताया और हजारीबाग में आज के समय में एक नामी गिरामी चेहरा है जिनको जो है समाज सेवा से लेकर के बहुत प्रकार से लोगों से आसान्वित लोग रहते हैं कि इनसे मिलेंगे तो हमारे रुके कार्य हो जाएंगे और उन कार्यों को ये प्रतिपादन करते हैं। और आज हम ऐसे शख्स से आपको भेंट कराएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं रंजन चौधरी भैया और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या संघर्ष का जीवन रहा। ग्रामीण क्षेत्र जो है चंदन क्यारी से निकले और हजारीबाग की धरती पे जा करके अपना संघर्ष कैसे इन्होंने आज यहाँ तक मुकाम पाया है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे झारखंड खोज खबर की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहले आपका महाकाल की धरती, बाबा भैरवनाथ की धरती चंदन क्यारी में आपका विशेष स्वागत है और आपके जितने भी झारखंड खोज खबर के दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या आज आपके क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो देखिए आपको बता दें कि आज हम लोग इधर घूम रहे थे और अचानक से भैया जो अपने खेतों का निरीक्षण कर रहे थे, धान का कटाई शुरू होने वाला है, तो खेती से आज भी जुड़े हैं क्या? देखिए, चुनावी माहौल ख़त्म हुआ है जी और हम लोग गाँव वाले हैं। जी गांव वाले का खेती से, गृहस्थी से विशेष संबंध रहा ही है। जब भी शहर से निजात मिलता है और अपने गांव आते हैं तो खेत खलिहान, अभी धान कटनी का समय है, मेरे यहाँ भी अभी धान कटनी चल रहा है, आप देख सकते हैं। जी। तो परिवार का सहयोग भी जरूरी होता है करना। रंजन भैया, ये बताइए कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आप संघर्ष करते हुए हजारीबाग की धरती में गए और हजारीबाग में मुझे जहां तक लगता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं होगा जिसके जवान पे जो है आपका नाम नहीं हो, तो ये कैसे संभव हो पाया? कितना स्ट्रगल रहा, संघर्ष कैसा रहा? ऐसा नहीं है। देखिए, ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश, आप कहीं भी रहे, अगर आप में नेकी है, आप में ईमानदारी है, आप अगर सच्चे दिशा में सकारात्मक तरीके से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक अलग पहचान तो बनेगा ही। और आप अगर देखेंगे तो आज जो भी लोग शहर में बसे हैं उनका इतिहास कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ा है। जी। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव से जब लोग शहर में आते हैं तो उनका जो लोगों के प्रति अपनापन होता है, जो लोगों के प्रति श्रद्धा होता है, जो सेवा का भाव होता है, वो कहीं ना कहीं इंसान को संघर्ष करना सिखा देता है। और जब आदमी संघर्ष करता है, समाज में अच्छे दिशा में कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसकी एक पहचान बनती है। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है।
पहले जब आप हज़ारीबाग आए और अभी के हज़ारीबाग में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, साल 2006 में हम हज़ारीबाग आए थे। जी यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे, जी जी। क्योंकि हज़ारीबाग में पढ़ाई का एक बेहतर माहौल था। आज भी है। आज भी हज़ारीबाग को अगर हम झारखंड का कोटा कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज अगर आप हज़ारीबाग में देखेंगे तो कोर्रा मटवारी का जो इलाका है, आनंदपुरी का जो इलाका है, वो स्टूडेंट हब के रूप में जाना जाता है। आज हज़ारीबाग का जो आर्थिक का सबसे बड़ा स्रोत है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं और शिक्षा है। तो निश्चित रूप से जब हम लोग 2006 में आए थे, उस वक्त 1-2 कोचिंग सेंटर था जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जहाँ पर एक साथ बैठ करके करीब 50-60 लड़के पढ़ सकते थे। आज हज़ारीबाग में सैकड़ों कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर 200 से ऊपर बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं। जी जी जी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हज़ारीबाग में किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ा है और शैक्षणिक संस्थान यहाँ बढ़े हैं। विश्वविद्यालय का आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कोर्सेज यहाँ पर आया है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जी जी। उस वक्त जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर मॉल का कल्चर नहीं था। उस वक्त आपका जो बड़ी इमारतें हैं जिसको फ्लैट बोलते हैं, जी जी जी। अपार्टमेंट का क्रेज यहाँ पर नहीं था उस समय में। अब धीरे धीरे देखिए कि अभी 200 लगभग 150-200 अपार्टमेंट यहाँ बन चुके हैं। रोड का आप देखेंगे तो अच्छा हुआ है। तो हज़ारीबाग में विकास तो बहुत हुआ है। अब 2006 में जब आप आए थे और करीब 18 वर्ष जो है हज़ारीबाग में आपने दिया है, तो सेवा और समर्पण का भाव जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र से मिला, आपने बताया। तो अभी के समय में जो है जब आप राजनीति से भी आप ये रुख करते हैं और राजनीति की बात करें तो आपका एक नाम है और ज़रूरतमंद लोग जो हैं आपके पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि लोग जो है धीरे धीरे आपके साथ जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। तो इसको आगे हम लोग किस रूप में देखना चाहेंगे फिर? देखिए, मेरा इतिहास जो है, मेरा एक अलग इतिहास रहा है संघर्ष का भी। आप अगर देखेंगे तो साल 2006 में हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे। मेरा घर का पारिवारिक स्थिति अच्छा था। पापा एक दवा दुकान चलाते थे जिससे हम लोग का पढ़ाई लिखाई चलता था। जी जी। 2008 में आईएससी उत्तीर्ण होने के बाद मेरा घर का हालात किसी कारण से ख़राब हो गया। मेरी माँ का थोड़ा बीमारी का प्रॉब्लम था, जी जी जी। जिस कारण से घर का आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गया। अब ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई बाधित होने वाला था। हम आगे का पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन पापा बोले कि नहीं, तुमको हज़ारीबाग में ही रहना है, बीएससी करना है। हम जूलॉजी से एमएससी भी किए हैं, तो बीएससी करना है, वहीं से पढ़ाई। तो हम बोले कैसे करें? तो हम जहाँ पर गैस उस भराते थे, सिमरा साउस चौक पर 2-3 गैस का दुकान हुआ करता था पहले। खिरगांव के लोग थे, तो उनके यहाँ हम ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। उसके बाद एक स्कूल में खपरियावा में पढ़ाए, और ट्यूशन, स्कूल और अपना जो कोचिंग करते थे, जहाँ पर अपना ट्यूशन पढ़ते थे, उनका एनजीओ का काम चलता था। तो उनका हम लोग काम करते थे। हम साइकिल से घूम के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में उनकी एक संस्था थी, न्यू ह्यूमन फाउंडेशन, जो काम करती थी, सत्य प्रकाश सर हैं। तो उनका कुछ काम हम कर देते थे, जिसके एवज में वो हमको पढ़ाए और उसका वो पैसा नहीं लिए, फीस नहीं लिए। तो वहाँ से आगे बढ़ा। फिर देखे कि मेरा जो आगे का पढ़ाई था वो बाधित हो रहा था। जहाँ से हमको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। ट्यूशन से जितना पैसा मिलना चाहिए वो कभी कभी दिक्कत होने लगा। तो फिर उसी वक्त हम काम खोजने लगे। तो हज़ारीबाग के उस समय तत्कालीन मेयर हुआ करते थे, नगर परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनीष जायसवाल। हम उनसे जुड़े साल 2010 में। जी। 2010 में जब उनसे जुड़े तो उनको एक अच्छे काम करने वाले लड़के का ज़रूरत था, हमको काम का ज़रूरत था। हम लोग जुड़े तो फिर आज तक जुड़े रह गए। अभी और मतलब आज देखिए, अगर एक आपका जब जन्मदिवस था तो एक गाना बहुत अच्छा वायरल हुआ था। एक सिंगर है हमारे भैया, उन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया था, और उसका हनुमान जो है रंजन चौधरी ऐसे करके बहुत अच्छा गाना बहुत वायरल भी हुआ था। और कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो है, अच्छा आपके संघर्ष की बातें तो हम लोग सुने, अभी के समय में कुछ ऐसे बच्चे या वैसे लोग आपके से जुड़ते हैं कि भैया हमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए आप क्या करते हैं अगर वैसे लोग? देखिए, पहले तो हम बता दें कि आज जैसे हम लोग का अपना है, तो आप देखेंगे जिस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे थे तो मेरे अंदर एक टीस था
कि हमको समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, समाज के वैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए करना है जिनको सच में ज़रूरत है समाज का। जब मेरी माँ बीमार हुई थी उस वक्त हम लोग इतना टूट गए थे कि लगा कि अब आगे का ज़िंदगी जो है यहीं रुक जाएगा, लेकिन रुके नहीं, संघर्ष करते रहे, आगे बढ़े और ठान लिए कि कुछ ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, खास करके अस्पताल के क्षेत्र में। जी। आज भी आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो लोगों के साथ ऐसा ट्रीट होता है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वहाँ के जो और लोग होते हैं। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आपको सुकून मिलेगा, लेकिन एक सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ आपको तकलीफ़ होगा ही होगा। तो वैसे तकलीफ़देह लोग जिनको ज़रूरत हो एक समाज के व्यक्ति का, तो जब श्री मनीष जायसवाल जी से हम जुड़े और जब पहली बार 2014 में वो जीत करके चुनाव आए और विधायक बने, तो हमने स्वेच्छा से अस्पताल का काम शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डे 1 जब हम अस्पताल का काम के लिए गए थे तो एक विकलांग महिला थी और प्रसव पीड़ा से कर्रा रही थी। वहाँ पे न डॉक्टर था और न वहाँ नर्सेज थी, केवल सफाई कर्मी वहाँ पर था और उसका जो मरीज थी, उसके जो पति थे वो दिव्यांग थे, दीपूगढ़ा के आदमी थे। उन्होंने किसी के मार्फत से हमसे संपर्क किया। जब हम वहाँ गए उस दृश्य को देखे तो जो एक रूह है हाथ का वो खड़ा हो गया। तो हम उसी समय ठान लिए कि इस अस्पताल के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, संघर्ष करके कुछ बेहतर इसे बनाना चाहिए। उस अस्पताल के सिविल सर्जन से संपर्क किए, 5 मिनट के अंदर डॉक्टर भी आई और नर्सेज भी आई, उनका सिजेरियन हुआ और उनके साथ में 4 और मरीज थे जिनका भी अच्छा से सिजेरियन हुआ। तो उस दिन लगा कि नहीं, अच्छा कर्म करने से लोगों को तो राहत होगा ही, अपने आंतरिक रूप से भी आदमी को खुशी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत धन का ज़रूरत है जी। या बहुत पावर का ज़रूरत है, कुछ नहीं। अगर आप सजगता से काम करते हैं, नेकी से काम करते हैं, तो कोई भी आदमी कहीं भी अपना पहचान बना सकता है। और ख़ास करके अभी जो वर्तमान दौर है उसमें आप देखेंगे तो युवा पीढ़ी नशा की ओर ज़्यादातर अग्रसर हो रही है। युवाओं की अगर बात करें तो आज के समय में युवा अच्छे कार्यों को भी देख करके प्रेरित होते हैं, बुरे कार्यों की और भी प्रेरित होते हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस? देखिए, वही हम बता रहा था आपको कि आज अभी जो है भारत में पाश्चात्य संस्कृति हावी है जी। होटल, रेस्टोरेंट, आप अगर देखेंगे पब का भी प्रचलन यहाँ पर बढ़ रहा है और तेज़ी से नशा के गिरफ्त में युवा आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो युवा पीढ़ी से विनम्र आग्रह होगा, अपील होगा कि आप संयमित जीवन जिए, खेल कूद की ओर ध्यान दें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और नशा से दूर रहें। जब आप नशा से दूर रहेंगे तो आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा, आप सकारात्मक सोच सकेंगे। साथ ही अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें और उनसे कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें, जिससे आप तो अच्छा करेंगे ही, आपका समाज भी अच्छा, आप अच्छा समाज का भी निर्माण करेंगे, आप अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण करेंगे और आप आने वाली भावी पीढ़ी को भी अच्छा सुखद संदेश दे सकेंगे। अब देखिए, बातों का कारवां चलता रहेगा क्योंकि हम ऐसे अनुभव व्यक्ति के पास जुड़े हैं जिन्होंने अपना संघर्ष के जीवन 18 वर्षों तक हजारीबाग को ही दिया है। और समाज सेवा की बात करें या ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग को भी कुछ आवश्यकताएं पड़ती हैं तो भैया को हम लोग याद करते हैं और ऐसे ही बातें इनके साथ जुड़ते रहेंगे और इनकी बातों को हम लोग अगर बढ़ाने का प्रयास करें तो बहुत सारी बातें होंगी। आगे की खबरों के लिए बने रहें। अब हमारे भैया से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई हमारे दर्शकों को आप एक शुभ संदेश दें और हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए भी कुछ संदेश दें। देखिए, अभी वर्तमान मीडिया का जो दौर है उसमें आप देखेंगे तो जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें ऐसे लोग, JHK खबर जैसे लोग, जो आपको गांव में, खेतों में, खलिहानों में और समाज के ऐसे अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाते हैं जो शायद रीजनल चैनल और नेशनल मीडिया आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइबर जरूर करें और इनको आगे बढ़ाएं ताकि आप तक निर्भीकता से, निष्पक्षता से समाज की उन जरूरी खबरों को पहुंचा सके जो आपको जानना जरूरी है। धन्यवाद। चलिए, जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं JHK खबर, झारखंड खोज खबर। मैं बाबू पीयूष पांडे।